लगता है कि अगर सबसे इत्मीनान में इस जंग में है तो प्रेसिडेंट पुतिन है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ऑयल दुनिया में शॉर्टेज हो गई। रूस ने अपना ऑयल ऑफर कर दिया और कहा कि कैश पर अब बेचूंगा। नंबर वन, कैश वो इस्तेमाल करेंगे जंग में, जंग यूक्रेन के खिलाफ। और दूसरा सेंटर स्टेज जो है वो ईरान हो गया है, ऐसा ही है। सेंटर स्टेज वो हो गया है और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात पर भी इत्मीनान में होंगे कि जितने वेपन्स वेस्ट और यूरोप और नेटो और अमेरिका ज़ेलेंस्की को दे रहा था वो तो सारे चले गए मिडिल ईस्ट में। वो तो चाहेंगे कि ईरान की जंग प्रोलॉन्ग हो ताकि सारे वेपन्स वहीं डिप्लीट हों। मैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की एक स्टेटमेंट दे देता हूं, उससे हम बिल्कुल बेहतर समझ पाएंगे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कल कहा है कि पूरी जंग के दौरान मैं अमेरिका से 200 पैट्रियट मिसाइल मांगता रहा जब से मैं लड़ रहा हूं, मुझे नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 8 दिनों में 2000 पैट्रियट फायर कर दिए। तो ये सेल्फ आपको टेम्परेचर बता रहा है कि एक तरफ 200 का एतबार नहीं कर रहे थे और यहां फ्रस्ट्रेशन कह लें या कामयाबी या नाकामी के 2000 फायर कर दिए। पहली बात। अब आते हैं चाइना का फैक्टर और फिर मैं सैटेलाइट की बात करता हूं। जमेश जी, चाइना भी इत्मीनान में है। चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। 13% वो ईरान से लेते रहा है। ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन बैरल रोजाना लेता है ईरान से। वो ऑलमोस्ट ईरान का 80% है। पहली बात तो ये। दूसरा, वो रूस से लेता है। वो स्टोरेज अपने किए जा रहा है ईरान, और इकोनॉमिकली भी स्ट्रैंगुलेट करना चाहता है अमेरिका को। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो टैसिट अप्रूवल चाहता है कि तुम हमारे शिप्स को आने दो लेकिन अमेरिका के चौक किए रखो। इसी वजह से आपने नोट किया कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री का कमांडर प्रेसिडेंट ट्रंप ये अश्योरेंस कराने के बावजूद कि हम मिलिटरीली शिपिंग लाइन को एस्कॉर्ट करेंगे, कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। 800% इंश्योरेंस बढ़ गई है। अश्योरेंस भी कोई नहीं मान रहा, इंश्योरेंस भी कोई नहीं मांग रहा, उनकी मान रहा। ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान जो है उसको सैटेलाइट की जरूर हेल्प मिल रही है जो जाहिर है चाइना पॉसिबली दे सकता है। ओके। और दूसरा जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो मिसाइल लॉन्च होते हैं तो अमेरिकन जो सैटेलाइट्स हैं या इजरायली सैटेलाइट्स हैं, लाइव फीड जिनके बारे में हम कहते हैं कि देने की अहलियत रखती हैं, तो उनको पता नहीं चलता होगा कि ये लॉन्च कहां से हो रहे हैं? ये मेरा सवाल था। जी बिल्कुल। इनकी बैटरी सतीश साहब बहुत मोबाइल है। इनके बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है हंड्रेड्स ऑफ टनल्स इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बनाई हैं और ये मोबिलिटी का काम करते हैं। फायर कहीं से करते हैं और उसकी हाइडिंग कहीं और करते हैं। नंबर वन। जो रास्ते में क्यों नहीं इंटरसेप्ट होता, इसलिए कि इन्होंने मिक्स बैग लॉन्च करना शुरू किया हुआ है। अपने ऑब्सलीट, लेस एक्यूरेट, इकोनॉमिकल मिसाइल्स को मिक्स करते हैं, उसके अंदर डमी ऐड करते हैं जिसको हम डिकॉयज कहते हैं। वो खुद मिसाइल नहीं होता, वो सिग्नल एक देता है सिर्फ फॉल्स। उसके ऊपर आप पैट्रियट फायर करेंगे लेकिन वो सिर्फ एक खोखा होगा, सिंपल लफ्जों में। फिर जो उसी के अंदर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च करते हैं, सैचुरेट कर देते हैं उनके एयर डिफेंस को। वो जो मिसाइल है हाइपरसोनिक, वो स्पीड की रफ्तार से तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा पे आते हैं, जिसका मतलब है 15-16 हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आई थिंक जब सैचुरेट हो जाए इनका एयर डिफेंस नेटवर्क तो फिर रिएक्शन डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि कौन से मिसाइल को पकड़े और कौन से मिसाइल को छोड़ दे। तो इस वजह से कामयाबी मिल रही है। एक और सवाल जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे नाज़रीन को समझाना इतना जरूरी है कि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मिसाइल इसराइल पे जाके गिर रहा है, एक तो पहली चीज ये कि नुकसान का वहां पर कितना तखमीना हो सकता है कि इसराइल से तो खबरें सामने ही नहीं आती कि एक मिसाइल जो है, समझें कि ईरानी मिसाइल ओलंपिक रेस में एक तरह से हर्डल्स वाली में रेस में हिस्सा लेके पहुंचते हैं, क्योंकि जहां से वो गुजरते हैं पहले तो वहां पर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इवन जहाज जो होते हैं उनके जरिए भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद वहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर मेरे ख्याल में अगर मौजूद है या डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका के मौजूद हैं तो वो भी उसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम से फायर करते हैं। फिर उसके बाद थॉर्ड हो गया, एरो हो गया, फिर उसके बाद बाकी जो डेविड स्लिंग, पैट्रियट और फिर ये सारे के सारे आयरन डोम, ये भी ट्राई करते हैं। ऐसा ही है, इनमें सबसे गुजर के वो मिसाइल पहुंचते हैं इसराइल। जी बिल्कुल। जो ही ये ईरान से लॉन्च होता है, यहाँ पे पर्शियन और ओमान गल्फ में इनके जो शिप्स डिस्ट्रॉयर खड़े हैं वो लॉन्च करते हैं उस पे हमला। फिर रेड सी में इंटरसेप्शन होती है। फिर इराक, सीरिया, जॉर्डन, इन मुल्कों की स्पेस से गुजरता है, फिर वहां से हमले होते हैं। उसके बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेडिटेरियन में इन्होंने जॉर्ज फोर्ड जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इजराइल की दूसरी तरफ खड़ा किया हुआ है इस वक्त। वो बेसिकली इंटरसेप्शन के लिए खड़ा किया हुआ है कि कोई भी आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा। और उसके बाद जब ये सारों को रिसीव करके एंटर हो जाते हैं तो फिर ये सीरीज शुरू होती है तकरीबन 3000 किलोमीटर पे। जो पहला है, जो हम थर्ड जिसको बात कर रहे हैं, 2300 किलोमीटर पे ऊपर उनका एरो 3 लॉन्च होता है। फिर उनका डेविड स्लिंग है जो तकरीबन 300 किलोमीटर पे इंटरसेप्ट करता है और फिर 70 किलोमीटर से नीचे आकर आयरन डोम एक्शन में आता है। तो ये जो एक मिसाइल गुजर कर पहुंचता है, चाहे वो 10% पहुंचे या 15%, ये इतनी रेजिस्टेंस के बाद पहुंचता है। लेकिन पैनिक के लिए बहुत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ईरान का साइज से 70 गुना छोटा है। इतनी सा ज्योग्राफिया है, पूरे मुल्क में सायरन बज जाते हैं, पूरे हॉर्न